हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निहाल विश्वकर्मा और आप लोग देख रहे हैं निहाल क्लासेस। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से 1 जनवरी से 18 फरवरी तक पढ़ाई करें। यानी आपको मैं आज बताने वाला हूं कि 1 जनवरी से 18 फरवरी तक कैसे पढ़ाई करें। फरवरी तक कैसे पढ़ाई करें कि आप बोर्ड एग्जाम में टॉप कर जाए। वो भी मैं आपको स्कूल में टॉप करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, आप जिला या फिर यूपी टॉप कर सकते हैं। यदि आप इन बचे 45 दिनों में अच्छी तरह से मेहनत करते, खूब जी जान लगा के करते, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपका दिन का शेड्यूल क्या होना चाहिए। यानी कितने बजे आपको क्या करना चाहिए। मैं इसमें स्कूल का भी टाइम टेबल लेकर आया हूँ कि क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, सब चीजें मैं आपको बताऊंगा एक्यूरेट। यदि आप बिल्कुल एक्यूरेट यही करते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका यूपी टॉपर में नाम जरूर आ जाएगा। यदि आप डेली इसी तरह से पढ़ाई करते हैं तो ये नहीं है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, केवल 4 दिन पढ़े इसके बाद कहें कि मुझे सब याद है और नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूं डेली पढ़ने के लिए आप इन बचे 45 दिनों में इस तरह से पढ़ाई करते हैं तो आप पक्का यूपी टॉप कर जाएंगे। वह 18 दिन का 1 जनवरी से 18 फरवरी तक के शेड्यूल क्या है। यहाँ पर 1 जनवरी से छोड़िए, आज कितनी तारीख है, 3 तारीख है ना, 3 जनवरी से 3 जनवरी से किस तरह से पढ़ाई करें। तो मैं पहले टिप आपको बताने जा रहा हूं कि क्या आपको करना है। पहले आप देखिए, सुबह से लेकर रात तक के मैं आपको शेड्यूल बताऊंगा कि कितने बजे आपको क्या करना है। अब संन्यास बन जाइए, खेलिए कूदिए मत। पहले आपको क्या करना है कि आप सुबह कितने बजे उठ जाएंगे। आप उठने का प्रयास करिए 5 बजे। 5 बजे आप उठने का प्रयास करिए और क्या करिए ना, 5 से 1 घंटे में आप फ्रेश हो जाइए, बिल्कुल नहा धोकर बैठ जाइए। और 6 बजे से कितने बजे तक, सुबह 6 बजे से, सुबह 6 बजे से लेकर आपको आपका स्कूल होता होगा 8:30 बजे तक का, तो आप 8 बजे तक पढ़ाई करिए। आप 8 बजे तक पढ़ाई करिए, पढ़ाई करिए। मॉर्निंग में मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि मॉर्निंग में सुबह उठना, आप देर तक जगेंगे, फिर सुबह इतना जल्दी 3 बजे 4 बजे उठ जाना मुमकिन है। तो आपको क्या करना है कि 6 से लेकर 8 बजे तक आपको सुबह के टाइम में आप पढ़ाई करेंगे तो वे आप उस समय उन चीजों को याद करिए जो आपसे कभी नहीं याद होते हैं। जैसे कि कोई लॉन्ग क्वेश्चन हो गए या फिर आंसर हो गया हिंदी का या फिर इंग्लिश का, तो आप उन पर ज्यादा फोकस करिए क्योंकि सुबह के टाइम जो हमारा माइंड होता है ना, बिल्कुल फ्रेश होता है। आप जो भी याद करेंगे वह सीधे आपके दिमाग में छप जाएगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक पढ़ाई करना याद करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है। फिर क्या करना है आपको, 8 बजे से आप करीबन 2-2:30 बजे तक आप स्कूल में रहेंगे। मैं ले लेता हूँ 3 बजे से, 3 बजे से लेकर आपको 5 बजे तक क्या करना है, सेल्फ स्टडी करना है। यानी 3 बजे से लेकर 4 बजे तक आपको यहाँ पर क्या करना है, साइंस पढ़ना है। वो भी साइंस में आपको किस चीज पर फोकस करना है ज्यादा, तीनों को मैं बता रहा हूँ, तीनों पर आपको ज्यादा फोकस करना है। केमी, बायो, फिजिक्स, यानी आपको तीनों पर ज्यादा फोकस करना है। केमी यानी केमिस्ट्री, बायो मतलब बायोलॉजी, और फिजिक्स यानी फिजिक्स भौतिक विज्ञान, आपको तीनों पर ज्यादा फोकस करना है। और आपको जो चीज लग रहा है कि मुझे ये याद है तो उस पर कम फोकस करिए, बिल्कुल आप उस चीजों पर फोकस करिए जो आपको नहीं याद है। फिर आप क्या करेंगे कि तीसरी पॉइंट है, आपको 4 बजे से 5 बजे तक आपको यहाँ पर क्या याद करना है, सोशल साइंस, SCIENCE, सोशल साइंस। अरे
सोशल साइंस में आपको चारों पार्ट को याद करना है, ज्यादा नहीं। उसमें आप रट्टा मत मारिए, बिल्कुल आप लेक्चर को सुनिए। यदि नहीं आपको अच्छा समझ में आ रहा है तो आप यूट्यूब पर सर्च करिए कि इस लेसन का लेक्चर, तो आपके सामने आ जाएगा। आप उसे जैसे ओपन करके आप उसके लेक्चर को सुनिए और स्वयं से उसके उत्तर को बनाने का प्रयास करिए, क्योंकि इसमें आप जितना याद करेंगे रट्टा होता चला जाएगा। केवल आपको समझने का मतलब है, यानी अपने दैनिक जीवन से इसे जोड़ते जाइए और जो भी चीजें आप दैनिक जीवन में आपकी होती है वे सब इसमें बनाकर लिख देंगे तो भी आपका नंबर नहीं काटा जाएगा, पूरा में से पूरा नंबर दिया जाएगा। क्योंकि ये जो विषय है ये याद करने वाली विषय नहीं है, ये समझने वाली विषय है, सोशल साइंस। फिर आपको क्या करना है कि 5 बजे से 1 घंटा मैं आपको ब्रेक डाउन दे रहा हूं, यानी आपको बिल्कुल बैठना है 6 बजे से। 6 बजे से 7 बजे तक आपको केवल क्या लगाना है, मैथ। मैथ लगाना है 1 घंटे। फिर 5 बजे से आपको क्या करना है, याद करना है। छठा टिप्स है आपको 8 बजे से 8:30 बजे तक आपको क्या याद करना है, हिंदी। यदि आप इस तरह से तैयारी करते हैं तो आप सफल हो जाएंगे। इसके अलावा आपको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इतने टाइम तो निकल गए, अब आपको क्या करना है आप सुनिए। ये सब 6 विषय तो हो गए, 5 विषय तो हो गए। आप चाहते हैं तो मैथ में समय बढ़ा सकते हैं, सोशल साइंस में भी आप समय बढ़ा सकते हैं, अपने आप से आप इसमें समय को ढाल सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। कि नहीं मैं इसी और मुझे नहीं समझ में आता तो उस पर ज्यादा टाइम देना चाहूंगा तो उस पर और समय दे दीजिएगा। लेकिन मेरे हिसाब से जो है ये बेस्ट है, यदि आप शुरू से तैयारी करते चले आ रहे हैं, केवल आपको रिवीजन करना है तो। फिर अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको करना क्या है। देखिए 8:30 बजे आप पढ़कर छुट्टी हो गए, अब आपको क्या करना है, 8:30 बजे से लेकर कितने बजे तक, 9 बजे तक आपको क्या करना है। मान लीजिए कि मैं आपको यहाँ से 8:30 बजे से 9:30 बजे तक दे रहा हूँ, आपको थोड़ा सा घूम टहल लेना है, फिर आपको खाना भी खा लेना है और परिवार से बातचीत भी कर लेना है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई के चक्कर में अपने परिवार वालों को ही भूल जाओ, तो ऐसा नहीं करना है आपको। फिर आपको क्या करना है कि 9:30 बजे से जो बचा 10 बजे से आपको क्या करना है, अनलिमिटेड अनलिमिटेड टाइम, अनलिमिटेड टाइम। देखिए मैं इसलिए ज्ञानोदय जी का प्रचार करता हूँ, ज्ञानोदय गुरु जी का, क्योंकि मेरे लिए अभी उतने जैसे संसाधन नहीं है कि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी, और मैंने बहुत समय गवा चुका है वीडियो ना बनाने के लिए, मेरे लिए भी पढ़ाई रहता है। इसलिए मैंने आपको बता रहा हूँ कि अनलिमिटेड टाइम में आपको क्या करना है, 10 बजे से जितने बजे तक के लिए आपको वहां पर डेली शेड्यूल क्लासेस होती होंगी जो लाइव से समाप्त हो चुकी होंगी, आप रिकॉर्डेड लिखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। आप रिकॉर्डेड देखने का फायदा एक है, क्या है, आप देखिए मालूम है क्या होगा कि आपका चैट पर ध्यान नहीं जाएगा। जब आप चैट करने जाएंगे तो देखेंगे बहुत सारे लड़के बात कर रहे हैं, तो आपका जो ध्यान है वो उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, जिस कारण से आप पढ़ाई करने में असमर्थ हो जाएंगे। तो जब आपके पास रिकॉर्डेड रहेगा तो लाइव चैट चलेंगी नहीं, जिस कारण से आपको परेशानी भी नहीं होगी और आप अच्छी तरह से पढ़ भी लेंगे, उसमें अच्छी रहेगा रिकॉर्डेड। इसलिए मैं भी रिकॉर्डेड करता हूँ, लाइव क्लास बहुत कम ही करता हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पर ज्ञानोदय के गुरु जी, ज्ञानोदय ज्ञानोदय के गुरु जी आपको पढ़ना है। वहां पर क्लास जैसे कि खत्म हो गई होगी, नहीं खत्म हो गई होगी तो आपको लाइव में उसमें जुड़ जाना है और आपको वहां पर पढ़ाई करना है। जितने बजे तक क्लास खत्म ना हो तब तक आपको उठना नहीं है, ये एकदम पूरा प्रण ले लीजिएगा। यदि आप इस तरह से करते हैं तो आपका मालूम है कहाँ पर आ जाएगा, यूपी टॉप 10।
लिस्ट। यूपी टॉप 10 लिस्ट में आपका भी नंबर आ जाएगा और आप खुशी से आंसू आपकी आंखों से गिरने लगेगी यदि आप इस तरह से मेहनत करते हैं तो। 3 जनवरी से 18 जनवरी तक के सफर को अपने आप को कमरे में बंद कर लो और स्वयं को दिखला दो कि मेरे अंदर भी ये हिम्मत है कि मैं कुछ और कर सकता हूँ। बाकियों की तरह मुझे भी निठल्ला नहीं बनना है, मुझे कुछ अलग करना है। ये 3 जनवरी से 18 फरवरी तक के लिए अपने आप को कमरे में बिल्कुल बंद कर लो। 6-8 पढ़ाई, 3 से 4 साइंस, 4 से 5 सोशल साइंस, 6 से 7 मैथ, फिर 7 से 8 इंग्लिश, 8 से 8:30 हिंदी, फिर 10 से अनलिमिटेड टाइम ज्ञानोदय। कि गुरुजी आपको बिल्कुल यही करना है, एक्यूरेट टाइम मैंने आपको बता दिया। यदि आप इस तरह से करते हैं तो पक्का आप यूपी टॉप 10 में आ जाएंगे। चलिए दोस्तों, आज की सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।